दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्का बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल दिया आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उनको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते समय राजा ने राक्षस की बात देखी कि दृष्टि पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय लिया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया। तब अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भोला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर स्वर्गीय किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसके अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ जुबान से कहता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी
सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में सौराज्ञा राग का गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वस्तुता सुना दिया। सब उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो, मैं इस सौराज्ञा के साथ विवाह करूंगी। प्राप्त काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जागना चाहा तो राजकुमारी अचानक व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने राजा के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत का कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसको दुख का कारण पूछ तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो सौराज्ञा है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा? कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराजा ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर